क्योंकि अब कंपनीज ने टाइप सी के जो चार्जर है वो देना शुरू कर दिए हैं। दिस इज बिलाल वीडियो भाई, हमने वीवो का वीवो V40e अनबॉक्सिंग वीडियो की फॉर्म में तो अपलोड कर दिया था, बट आज होने वाला है इस मोबाइल फोन का रिव्यू। और जिनको नहीं पता, रिव्यू वीडियो के अंदर हम ज्यादा डिटेल में जाते हैं और रिव्यू वीडियो के अंदर हम हर वो क्लेम टेस्ट करते हैं जो कि कंपनी ने किया होता है। अनबॉक्सिंग वीडियो में तो मैं मान लेता हूं कि अच्छा कंपनी ने कहा है कि मोबाइल फोन 0 to 100 जो है वो 80 मिनट में चला जाएगा। रिव्यू वीडियो में हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। और आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं रिव्यू करने वाला हूं ये वीवो का लेटेस्ट V40e है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस मोबाइल फोन का जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 99,999 रुपए रखा गया है। मैंने मार्केट से चेक किया है, इसकी जो रिटेल डीलर प्राइस है वो तकरीबन 96,000 के करीब है, लेकिन मार्केट के अंदर ये अंडर 90,000 भी आपको देखने को मिल रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस डीलर से इस फोन को खरीद रहे हैं, बट ये मोबाइल फोन मार्केट के अंदर अंडर 90,000 अवेलेबल है। मैं लोकल और ऑनलाइन दोनों मार्केट्स की बात कर रहा हूं, और उस प्राइस में दिस फोन बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस। उसकी रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन काफी एरियाज के अंदर अब काफी वैल्यू फॉर मनी वाली साइड पर भी जा रहा है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है 8 256 GB वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर कोई खास चीज नहीं की गई। जो कलर दो लॉन्च हुए हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, उनमें एक ब्रॉन्ज है और एक मिंट ग्रीन है। जो ब्रॉन्ज है वो मुझे लगता है कि एप्पल का जो डेजर्ट टाइटेनियम आया है ना, उससे जो है वो इंस्पायर होके आया है, बट आई एम नॉट 100% श्योर, तो मैं उसके ऊपर अपने पूरे जो ओपिनियन है वो तो नहीं दे पाऊंगा। बट ये जो ब्रॉन्ज कलर है देखने में काफी खूबसूरत लगता है। अनबॉक्सिंग वैसे मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है, मैं दोबारा एक बार जल्दी से कर देता हूँ। कुछ पेपर वर्क है, एक स्क्रीन, एक प्रोटेक्टर मिलता है, और उसके अलावा आपको आपका 80 वाट का जो फ्लैश चार्ज वाला चार्जर है ये देखने को मिल जाता है। एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द अनबॉक्सिंग। डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो वीवो का V40 आता है जो कि इसके हायर एंड डिवाइस है, उसमें और इसमें सिर्फ ये फर्क है कि V40 का जो बैक कैमरा का सर्कल है वो गोल शेप के अंदर है, ये जो है ये थोड़ा सा ओवल शेप के अंदर चला जाता है। इसके अलावा आप डिजाइन से देखकर नहीं बता सकते कि V40 आप यूज कर रहे हैं या V40e यूज कर रहे हैं। एंड फ्रैंकली ये डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। इस डिजाइन की जो वाइब है ना, वो लगता है कि आपने एक महंगा फोन जो है ना वो होल्ड किया हुआ है, और मोबाइल फोन टाइट फील होता है। लाइक हर चीज जो है ना ऐसे लगता है कि इसको बनाते वक्त सोचा गया है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पर वीवो की ऑरा लाइट भी देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताता हूँ। फ्लैश लाइट भी अवेलेबल है, और उसके अलावा ऊपर वाली साइड पर नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है, नीचे वाली साइड पर स्पीकर ग्रिल, आपकी टाइप सी की पोर्ट और आपकी जो सिम स्लॉट है वो अवेलेबल है। इस मोबाइल फोन के अंदर 256 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो स्टोरेज मिलती है 256 GB वाली, वो UFS 2 की स्टोरेज है, जो कि अगर आप देखते हैं मार्केट के हिसाब से तो इस प्राइस रेंज में आपको UFS 2.0 ही देखने को मिलती है या 2.2 मिल जाती है। बट अगर आप देखते हैं कि इस मोबाइल फोन के अंदर एक 5G चिपसेट लगाया गया है, तो उसके लिहाज से अगर ये 3 वाली साइड पे जाते तो ज़्यादा बेहतर है। बट ये वीवो के कंट्रोल में नहीं है, ये मीडियाटेक के कंट्रोल में है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर लगाया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 और उसके साथ 8 GB रैम और 256 GB का कॉम्बिनेशन रखा गया है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इस प्राइस रेंज के अंदर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर्स जो कि आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कह रहा हूं, बाद में आके मुझे ये मत कह देना कि बिलाल भाई आप तो हर फोन को ही कह देते हैं। भाई ये सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, बट अपनी प्राइस में जान है इसमें, आप समझ आइए उर्दू में। अच्छा, इसके अलावा भाई अगर आप बात करते हैं मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस की, तो हमने इसके ऊपर Antutu बेंचमार्क को भी रन किया है। 7 लाख के करीब का स्कोर प्रोवाइड कर देता है, जिसका मतलब ये है कि डे टू डे यूजेज के अंदर आपको ये मोबाइल फोन कहीं पर भी स्लो फील नहीं होने वाला। अगर आप इसके ऊपर स्लाइट गेमिंग वगैरह भी करते हैं तो आप इसके ऊपर प्रॉपर गेमिंग भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आप डेडिकेटेड गेमर हैं तो आप ये फ़ोन खरीदें, बट अगर आप एक अच्छा फ़ोन खरीदना चाहते हैं जिसके ऊपर आप गेमिंग कर सके तो आप इस पर कर सकते हैं। PUBG स्मूथ पे एक्सट्रीम फ्रेम दे देती है, और उसके बाद अगर आप HDR सेटिंग पे जाते हैं तो आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिल जाता है, विच इज़ अगेन यूजेबल, बहुत अच्छा, बट नॉट द बेस्ट जो कि आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद, तो भाई इसके अंदर दिया गया है FunTouch OS 14। अब मैं वीवो की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर गया और मैं वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा था, तो नीचे आया कि इस मोबाइल फोन के अंदर FunTouch ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसका वर्जन है 14। मैंने उस पर क्लिक किया तो वीवो का जो अगला पेज ओपन हुआ उसमें FunTouch OS 15 ओपन हो गई, जिसका मतलब यह है कि वीवो का FunTouch OS 15 का सॉफ्टवेयर अपडेट जो है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी आएगा। FunTouch जो है वो वीवो की अपनी स्किन है, और जब वो आएगा तो आपका एंड्रॉयड का वर्जन भी जो है वो 14 से 15 के ऊपर मूव आउट हो जाएगा, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी अ ह्यूज डील, क्योंकि वीवो के
फ़ोन्स के अंदर जो इनका अपना सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसकी रीज़न ये है कि वीवो बहुत ज़्यादा फीचर्स जो है वो इंक्लूड करता है, और फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक खास फीचर दिया गया है कि जब आप म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं तो स्क्रीन बंद होने के बावजूद भी साइड्स पर जो है वो आपको एक ऑरा सा देखने को मिलता है। और ऑरा की बात हो ही रही है तो बैक पर ये जो ऑरा लाइट दी गई है ये कैमरा में तो आपका कलर टेम्परेचर करने के लिए यूज में आती है, यानी कि अगर आपने तस्वीर को येलो करना है या वाइट करना है तो ये एक्स्ट्रा लाइट है जो कि रिंग लाइट के तौर पे काम करेगी। तस्वीरों में इसका उतना यूजेज मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अगर ज़्यादा रोशनी हो तो ये इतनी छोटी सी लाइट क्या करेगी, और अगर कम रोशनी है तो अगेन इतनी छोटी सी लाइट क्या करेगी, तो वो वाली सिचुएशन बन जाती है। तो मुझे लगता है कि तस्वीरों में तो ये गिमिक है, बट एज अ नोटिफिकेशन लाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो कि मैंने देखी हैं। एक तो अगर आपको कोई कॉल या मैसेज आ रहा है तो ये रोटेट करती है, और ये कंट्रोलेबल एलईडी है, यानी कि इसको पूरा भी चला सकते हैं और ये किसी हद तक सिग्नल भी दे सकती है। तो जब कोई कॉल वगैरह आ रही होती है तो ये बेसिकली सर्कल बना के घूमती है। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं तस्वीरों की, तो कैमरा के अंदर अगर आपने फोटो टाइमर लगाया हुआ है तो वो जो टाइमर चलता है ना 3 2 1 करके आपकी स्क्रीन पे भी आता है, तो अगले बंदे को अगर आपने दिखाना है तो ये 3 बार फ्लैश भी करती है, जिससे अगले बंदे को पता लग जाता है कि भाई तस्वीर बिल्कुल खिंचने वाली है। तो एज अ नोटिफिकेशन लाइट ये ऑरा लाइट मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। मोबाइल फोन की अगर आप बिल्ड की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रॉन्ज कलर है ये काफ़ी खूबसूरत बिल्ड के साथ आता है। ऑल दो बैक जो है वो इस मोबाइल फ़ोन की प्लास्टिक की बनाई गई है, ये फील नहीं होता प्लास्टिक। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो मुझे इस मोबाइल फ़ोन पे स्मजेस फील नहीं हो रही है। कैमरा में आप देख रहे हैं ना, आपको स्मजेस नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैं आपको एक खास एंगल पे दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि एक्चुअल में काफ़ी गंदा किया हुआ है हम लोगों ने। मैं खाना खा रहा था तो उस दौरान ये गंदा हुआ था, लेकिन अगर आप इसको डेड ऑन सेंटर देखते हैं तो आपको ये स्मजेस नजर नहीं आते, जो कि आई डोंट नो वीवो ने कैसे अचीव किया है, बट एक काफ़ी सॉलिड चीज़ है। बॉडी इस मोबाइल फ़ोन की प्लास्टिक की बनाई गई है, और ये जो बैक कवर है ये इस मोबाइल फ़ोन के साथ मिल जाता है। आई विल जस्ट से कि डिज़ाइन से, फील से आपको फील नहीं होता कि ये ग्लास है या प्लास्टिक है, बट ऑब्वियसली प्लास्टिक है तो स्क्रैचेस से बचा के रखिएगा, अदरवाइज ये बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि ये मल्टी लेयर की डिज़ाइन के अंदर आता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की हैंड फील फ्रंट से भी काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड के ऊपर एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर चल रहा है, और ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट भी है। P3 का कलर गैमेट भी सपोर्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, और डे टाइम के अंदर भी इस डिस्प्ले को यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वीवो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिनने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स दिए थे, और यही वजह है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ रखा गया है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है। और मुझे एक चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है ना, वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले में चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप काफ़ी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। एक विजुअल एनहांसमेंट का मोड भी दिया गया है, जिसको ऑन करने पर ये करता ये है कि ये हर चीज़ के रंगों को बेहतर बना देता है। तो अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हैं ना, आपको वो भी लगेगा कि भाई वो ज़रा ना पंछी पंछी कलर्स के अंदर आ रही है, जबकि रियलिटी ये होगी कि उस यूट्यूब वीडियो को ये खुद प्रोसेस करके एक बेहतर चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा। भाई स्पीकर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्पीकर सिस्टम भी काफ़ी हाई क्वालिटी का लगाया गया है, तो एंटरटेनमेंट वाली साइड से भी आपको मसला नहीं आने वाला। और इसके अंदर वो वीवो का 300% वॉल्यूम मोड भी आ रहा है, जो कि आपकी ऑडियो को भी खुद ही एनहांस कर देगा। तो जिस तरह डिस्प्ले में मैंने बताया ना ये वीडियो को एनहांस करता है, ये ऑडियो भी एनहांस। बाकी भाई अगर आप मोबाइल फोन के दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैमरास लगाए गए हैं वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर आप फ्रंट और बैक कैमरा की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 2 कैमरे लगाए गए हैं और एक वीवो ने डिजाइन पूरा किया है। इस मोबाइल फोन के अंदर फ्रंट साइड के ऊपर आपको JN1 सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, और बैक साइड पर आपको सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। ये वही सेंसर है जो कि कुछ मोबाइल फोन्स के अंदर रीब्रांड होकर अब दोबारा आ रहा है लाइट 600 के नाम से। तो ये बहुत ज़्यादा सॉलिड सेंसर है जो कि आपको इस मोबाइल फोन की बैक साइड पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो दूसरा सेंसर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। अब पर्सनली मैं ऐसा बंदा हूं कि अगर आप मुझे पूछो कि भाई अल्ट्रा वाइड चाहिए या जूम कैमरा चाहिए, तो मैं हमेशा कहूंगा कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं ऐसा बंदा भी हूं कि मैं कहता हूं कि अगर जूम कैमरा मिल जाए और 3x या 4x ऑप्टिकल जूम मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो चीज़ पसंद आई है मुझे वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कैमरे लगाए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सॉलिड है। हमने इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिक्चर्स खींची हैं, और रिव्यू के लिए हमारी टेस्टिंग हर तरह के एनवायरनमेंट में जाती है। तो अगर आप डे टाइम के शॉट्स की बात करते हैं, डे टाइम के शॉट्स यहाँ पर पहले मैं ज़रा फ्रंट कैमरा के आपको दिखा देता हूँ। डे टाइम के शॉट्स जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प आते हैं।
इसकी जो कलर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर है। और ये मोबाइल फ़ोन मुझे कहीं पर भी कंफ्यूज होता नज़र नहीं आया। आप पोर्ट्रेट कैमरा खींच रहे हैं, आप किसी डिफ़िकल्ट किस्म की लाइट में मौजूद हैं, कैमरा का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा साफ निकल कर आता है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर को भी अगर आप देखेंगे तो जूम इन करने पर आप स्किन के पोर्स तक देख सकते हैं। तो क्योंकि फ्रंट कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का है तो उसका ये एक एडवांटेज है। और फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा वाइड भी रखा गया है। यही वजह है कि अगर आप फ्रंट कैमरा भी ओपन करते हैं तो आपको 0.8x की जो ऑप्शन है वो फ्रंट कैमरा भी प्रोवाइड कर देता है। और इसके एल्गोरिदम के अंदर अगर कहीं पर आपका लेंस वगैरह गंदा हुआ हो तो ये उसको भी बता देता है कि भाई कैमरे को साफ़ करके फिर पिक्चर लें। और जैसे ही मैंने उसको साफ़ किया तो आप देख सकते हैं कि अब इसने ऑटोमेटिकली जो पिक्चर है वो लेना स्टार्ट कर दी है। और अच्छी लाइट के अंदर तो दिस कैमरा बिकम्स लाइक अ मॉन्स्टर टू अ पॉइंट वेयर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेना है ना तो इसका कैमरा उन टॉप एंड डिवाइसेस के साथ भी कंपेयर हो सकता है तस्वीरों के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो के अंदर आपको फ्रंट साइड के ऊपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो देखने को मिल जाती है, बट ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक लिमिटेड है। और वीडियो का जो रिजल्ट है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। नाउ दिस इज प्रिटी शार्प। लाइक मैं अगर इसको करीब भी करके दिखाऊं, दूर करके दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी शार्प रिजल्ट है। और क्योंकि ये 0.8x के सेंसर के साथ आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड किस्म की जो इफेक्ट है वो भी देखने को मिलता है। बट ये है अच्छी लाइटिंग। अगर मैं यहाँ चला जाऊं तो ये वो बुरी लाइटिंग है जो कि आपको किसी भी कैमरा पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि पीछे तेज लाइटिंग है और उसने मेरे फेस को डिटेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। और मैं इसको ज़रा इस तरह करता हूँ और एकदम गलत लाइट में हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये स्प्लिट सेकंड लेता है, बट ओवरऑल जो कैमरा का रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है। और मैं चल भी रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्टेबलाइजेशन है वो भी ठीक ठाक है। ऑल्दो 4K के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी स्टेबलाइजेशन और होती तो बेहतर हो सकता था। अब भाई मोबाइल फोन की तारीफें बहुत चल रही थी तो थोड़ी सी एक चीज़ ऐसी भी बता देता हूं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी, और वो ये है कि फ्रंट कैमरा जहां पर नॉर्मल मोड के अंदर आपको 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर देता है, आप वीवो का कोई भी मोड ऑन कर लें ये सीधा 720p रेजोल्यूशन के ऊपर चला जाता है, जो कि एक अजीब चीज़ है। क्योंकि इवन इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसे मोबाइल फोन कंपनीज भी जो है ना, जब आप उनके ऊपर कोई चीज़ ऑन करते हैं तो वो एक स्टेप पीछे आते हैं। ये लिटरली अपनी लोएस्ट सेटिंग के ऊपर चला जाता है। आप कोई भी मोड ऑन कर लें, आप फेस के ऊपर कोई चीज़ लगाना चाह रहे हैं या फिर आप कोई भी ब्यूटी का फिल्टर वगैरह लगाना चाह रहे हैं, ये सीधा मूव कर जाता है 720p के ऊपर, जो कि मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगी है क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और अगर आप बैक कैमरा की बात करते हैं तो बैक कैमरा के अंदर भी आप इसको जैसे ही ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपनी लोएस्ट सेटिंग के ऊपर मूव कर जाता है। और अगर आपने कोई भी फिल्टर वगैरह यूज़ करना है तो आपको इसके बगैर ही करना पड़ेगा। बैक कैमरा के अंदर क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सोनी IMX882 का सेंसर लगाया गया है तो बैक कैमरा का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। वीडियो की कैपेबिलिटीज़ दोनों कैमरास की सेम है, लेकिन अगर आप पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो IMX का ये जो सेंसर है 882, दिस इज़ मेड फॉर पिक्चर्स। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल आती हैं और आपको फील होता है कि किसी अच्छे कैमरे से खिंची हुई पिक्चर है। लाइक ये स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है क्योंकि स्क्रीन के अपने कलर्स भी बहुत सॉलिड हैं। आप कंप्यूटर में अक्सर कैमरास की तस्वीरें खींच के डालेंगे ना तो आपको कंप्यूटर पे लगेगा कि यार कंप्यूटर पे तो तस्वीर ठीक लग रही है, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन भी अक्सर तस्वीरों को बुरा कर देती है। लेकिन क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन भी सॉलिड है तो वो मसला आपको नहीं आता। इसके अलावा भाई अगर आप मोड्स की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको एक हाई रेजोल्यूशन मोड मिल जाता है, स्लो मोशन मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन स्लो मोशन मोड अगेन जैसे मैंने बताया है कि इसकी वीडियो जो है ना, जैसे ही आप कोई भी चीज़ छेड़ते हैं ये सीधा मूव कर जाता है 720p के ऊपर। एक चीज़ जो कि अच्छी है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर आपको EIS और OIS दोनों मिल जाती हैं। यहाँ पर हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है और आप अगर इसको ऑफ भी कर देते हैं तो ये ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज कैमरा है। तो बैक कैमरा के अंदर आपको बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन मिलती है और 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड भी मिल जाता है, जो कि अपने प्राइस टैग के हिसाब से एक काफ़ी सॉलिड चीज़ है। पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है और दोनों ही काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। नाइट मोड के अंदर आपको पैनोरामिक मोड भी देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप नाइट पैनोरामास बना सकते हैं। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपके पास सुपर नाइट मोड भी आ जाता है जो बेसिकली आपको पोर्ट्रेट और नाइट मोड को मिलाकर इस्तेमाल कराता है। तो अगर आप रात में तस्वीरें लेना चाहते हैं
और पोर्ट्रेट इमेजेस लेना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है और बॉक्स के अंदर जो चार्जर आता है वो फॉर सम वियर्ड रीज़न अभी भी टाइप ए वाला है, जो कि बड़ी अजीब चीज़ है क्योंकि अब कंपनीज़ ने टाइप सी के जो चार्जर हैं वो देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप टाइप सी वाले चार्जर्स को यूज़ करें, क्योंकि मैंने इस मोबाइल फ़ोन को टाइप सी टू सी वाले 100 वॉट के चार्जर पे लगा के देखा है और ये 80 वॉट के ऊपर चार्ज हो जाता है। तो ये जो पुराने ज़माने के डायनासोर चार्जर है ना, ये वीवो को नहीं इंक्लूड करने चाहिए। जो वीवो ने चीज़ अच्छी इंक्लूड की है वो 5500 mAh की बैटरी है, जो इस मोबाइल फ़ोन को एक काफ़ी सॉलिड बैटरी बैकअप दे देती है, क्योंकि जो 7300 का चिपसेट है वो भी काफ़ी एफिशिएंट है। तो आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। लाख रुपए इसका ऑफिशियल प्राइस टैग है। उस प्राइस रेंज में ये एक अच्छी डिवाइस है। मार्केट के अंदर ये अंडर 90,000 देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर ये एक बहुत अच्छी डिवाइस है और इसके कुछ कंपेटिटर फोन्स भी आने वाले हैं सेम स्पेक्स में। इनकी जो बड़ी अम्ब्रेला कंपनी है ना वीवो वालों की, वीवो से भी ऊपर सोचें तो उधर से कुछ आने वाला है। ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग डिवाइस है, लेकिन उसका नाम ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। उसका प्राइस टैग थोड़ा सा कम होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि वीवो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वीवो के केस के अंदर आपको जो बाद में आफ्टर सेल मिलती है और जब आप फ़ोन बेचने जाते हैं तो जो प्राइस मिलती है वो ठीक ठाक है। ओवरऑल इट इज़ अ गुड फ़ोन। अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं आप इसको बगैर सोचे समझे ख़रीद सकते हैं। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो कि मुझे लगता है वीवो को बेहतर बनानी चाहिए, बट वो वाले सीन नहीं है जहाँ पर वीवो पहले अपनी छुरियाँ तेज़ रखता था और कहता था कि भाई हम 20,000 वाला फ़ोन जो है ना 60,000 में बेच के दिखाएंगे। वो वाला मजाक इस फ़ोन पे नहीं किया गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।